A to Z इंडिया न्यूज पर यह तस्वीरें आपको हम कासगंज जिले के कलेक्ट्रेट की दिखा रहे हैं, जहां शिक्षक विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां कासगंज में नई भर्ती नियमावली के विरोध में शिक्षक प्रदर्शन कर रहे हैं और कासगंज जिले में बेसिक शिक्षा विभाग से सेवारत शिक्षकों ने कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया है। ये शिक्षक सरकार द्वारा नई भर्ती नियमावली थोपे जाने का विरोध कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के बैनर तले किया जा रहा है। विरोध प्रदर्शन शिक्षकों के जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचने के बाद ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई हैं, जहां शिक्षकों का आरोप है कि सरकार ने 2017 में बदली गई नियमावली को 5 से 6 वर्ष तक छिपा कर रखा और उसे अब लागू करवा रही है, जो सरकार सरासर गलत कर रही है। उनका कहना है कि नियम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर लागू कराए जा रहे हैं, लेकिन सरकार ने इसे इतने वर्ष तक गुप्त रखा। शिक्षकों की मुख्य चिंता यह है कि नई नियमावली के तहत जो शिक्षक 2 साल के भीतर टीईटी परीक्षा पास नहीं कर पाएगा, उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। शिक्षकों का कहना है कि जब उनकी भर्ती हुई थी तब ऐसा कोई नियम नहीं था। ये नए नियम 2017 के बाद की भर्तियों पर लागू होने चाहिए। शिक्षकों ने इसे अन्यायपूर्ण बताया और पुराने शिक्षकों के साथ कुठाराघात बताया है। जिनकी उम्र 55 वर्ष हो चुकी है, वह शिक्षक ग्रामीण बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते अपना जीवन समर्पित कर चुके हैं। उनका मानना है कि इन पर यह नियम लागू थोपना बिल्कुल गलत है। जिलाधिकारी कासगंज कार्यालय पर ज्ञापन सौंपने के बाद शिक्षकों ने एटा के सांसद देवेश शाक्य से भी मुलाकात की और एक ज्ञापन उनको भी सौंपा। A to Z इंडिया न्यूज के लिए कासगंज से मोहम्मद अयाज की रिपोर्ट। लंबे समय के बाद कई अध्यापक बोलने में, कई अध्यापक देखने में, कई अध्यापकों की याददाश्त भी थोड़ी कम हो गई है और चूंकि एक ही सब्जेक्ट पढ़ाते पढ़ाते बहुत लंबा समय हो गया है, तो मुझे नहीं लगता टीईटी की आवश्यकता थी, टेट की। और जिन लोगों ने टेट कर रखा है, सरकार उनको रोजगार नहीं देना चाहती। ये कहीं ना कहीं एक बहाना है कि सरकारी नौकरियों को खत्म करना। टेट वालों को दे नहीं रहे रोजगार। हम लोग समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी और समूचा इंडिया गठबंधन इसका विरोध करता है और जब भी अवसर मिलेगा, अभी पत्र के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को अवगत कराया जाएगा, उनसे निवेदन किया जाएगा कि ऐसा न करें, जिससे हजारों लाखों परिवारों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, उनके बच्चे असहाय हो जाएंगे, उनके पास आमदनी का कोई स्रोत नहीं रहेगा। कई अध्यापकों ने अपने घर के लिए लोन ले रखा है, कई अध्यापक अपनी बेटियों की शादी के लिए व्यवस्था जोड़ रखी है और बच्चे पढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर ऐसी व्यवस्था लागू सरकार करती है तो इन पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। इसलिए मैं आपको विश्वास अभी तो पत्र के माध्यम से, लेकिन अगला सत्र जब भी चालू होगा, ये आपका मुद्दा, शिक्षकों का मुद्दा सदन में मेरे माध्यम जो है जरूर आज ज्ञापन दिया जा रहा है टेट प्रकरण के संबंध में। जो हमारे पुराने शिक्षक साथी हैं, उनकी जब भर्ती हुई थी तब ये नियम था नहीं, और वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है उसमें माननीय कोर्ट द्वारा ये सभी शिक्षकों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। जो हमारे पुराने शिक्षक साथी हैं, उनकी सेवा काल को ही इतना समय हो चुका है, उनसे ये पुनः परीक्षा कराई जा रही है, जबकि जब उनकी भर्ती हुई थी उस समय ये नियम ही नहीं था। तो ये माननीय कोर्ट को थोड़ा सा विचार करना चाहिए इस चीज़ पर। जब भर्ती के समय जो नियम नहीं है उसे बाद में लागू करना सही नहीं है। और इसी आवाज दो, शिक्षा की एकता, आज राष्ट्रीय शिक्षक महासंघ के आज ज्ञापन में पधारे हुए मेरे सम्मानित शिक्षक भाइयों बहनों, हम सभी को सर्वविदित है 1 तारीख को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा हमारी आपकी नौकरी पर एक बहुत बड़ा कुठाराघात किया गया है। हम पर आपके ऊपर टेट की अनिवार्यता जबरदस्ती थोपी जा रही है, जबकि जब हमारी नौकरी हुई थी उस समय हमारी सेवा शर्तों में टेट का कहीं कोई जिक्र नहीं था। लेकिन सरकार की पैरवी न होने के कारण हमारे ऊपर ये टेट जबरदस्ती थोपा जा रहा है और हम सभी मिलकर के इस टेट का विरोध करेंगे और आगे आने वाले समय में इस
छोटे से आंदोलन को विशाल आंदोलन के रूप में बढ़ाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज मेरी प्रांतीय अध्यक्ष जी से वार्ता हुई। कदम मिलाना होगा, एक रहेंगे, एक रहेंगे, एक रहेंगे, एक रहेंगे, एक रहेंगे। सभी लोग यहाँ बड़ी विषम परिस्थिति में इकट्ठे हुए हैं और आज जो समस्या है जिसने हमें यहाँ एकजुट होने पर मजबूर किया है वो किसी एक के लिए नहीं है, किसी की भी वजह से हुई हो, कारण चाहे कोई भी व्यक्ति रहा हो, लेकिन समस्या वो बेहद विकराल है और जिन्होंने स्वयं इस समस्या को क्रिएट किया है उन्हें इस समस्या के दूरगामी परिणामों का एहसास नहीं है। अगर हम इस प्रावधान इसको हम सत्य मान लें तो ये इस तरह की ज्वाला है, जिन्होंने इसको जलाया है ये स्वयं उनको भी भस्म कर देगी, क्योंकि इस तरह के प्रावधान जो न्याय के नैसर्गिक सिद्धांत के पूर्णतः खिलाफ है। और यद्यपि न्यायालय द्वारा जिस तरह का निर्णय दिया गया है उसके संबंध में टिप्पणी करना उचित नहीं है, किंतु उसमें विधिक रूप से भी ढेरों खामियां हैं। स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस निर्णय को देते हुए अपने पूर्व में दिए हुए निर्णयों का भी उल्लंघन किया है। इस तरह के कई बिंदु हैं जिनके आधार पे इस निर्णय पर फिर से पुनर्विचार की आवश्यकता है और इसमें एक बृहद संशोधन की आवश्यकता है। और हम सभी का ये प्रयास है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को अपने इस निर्णय पे पुनर्विचार करके इसे पूर्णतः परिवर्तित करना चाहिए और उसको यह देखना चाहिए कि वास्तव में उसके इस निर्णय द्वारा न्याय के नैसर्गिक सिद्धांत का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। शासन तेरी जेलों को देखा है और देखेंगे, शासन तेरी जेलों को देखा है और देखेंगे, शासन तेरी जेलों को देखा है और देखेंगे। नन्नू भाई छात्रगंज वालों का अलग से हाँ न्यूज चलाइए A to Z इंडिया न्यूज। शिक्षक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे होगा, कदम मिलाना होगा, एक रहेंगे, एक रहेंगे, एक रहेंगे, एक रहेंगे, एक रहेंगे, एक रहेंगे। ये काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। भूल जाएगा सड़कों पे, पैर थोपा शिक्षकों पे, भूल जाएगा सड़कों पे, पैर थोपा शिक्षकों पे, भूल जाएगा सड़कों पे। शिक्षक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। साथियों, आज हम सभी यहाँ टेट जो अनिवार्यता की गई है उसके विरोध में धरना प्रदर्शन और ज्ञापन देने के लिए एकत्र हुए हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उस पर उन्हें ये विचार कर लेना चाहिए था। प्राथमिक शिक्षक को जो एक स्कूल को संचालित करता है, आपके डायरेक्टरेट द्वारा 6000 आदेश लगभग खींच के पकड़ो प्रतिवर्ष दिए जाते हैं और वो इतना बिजी है तमाम ऐप्स को चलाने में, आपकी सूचनाएं देने में, और वो किस तरीके से इसकी इतनी बड़ी परीक्षा की तैयारी करेगा। बाकी ये मानवता की बात नहीं है। शिक्षक को जो गुरु रूप में है उसको प्रताड़ित करने की ये बात है। माननीय सुप्रीम कोर्ट से मैं ये अनुरोध करूंगा
कि शिक्षक के हित में, समाज के हित में और जो गरीब किसान और मजदूरों के बच्चों को पढ़ाने के लिए हम दुर्गम रास्तों पर बड़ी बड़ी कठिनाई को सहन करते हुए पहुंचते हैं और बच्चों को निपुण कराने के लिए पूर्णतः प्रयासरत हैं, उनको इतना जो है मानसिक प्रताड़ना नहीं दी जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा।